क्या होते हैं और अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं? हु विल टेल मी व्हाट आर काउंटेबल नाउन्स एंड व्हाट आर अनकाउंटेबल नाउन्स? मैम, हाँ, काउंटेबल नाउन मतलब जिसको हम काउंट कर सकते और अनकाउंटेबल? हैं, जिसको हम काउंट नहीं कर वेरी सकते। गुड। अब म्यूट करो। आशुतोष बताएगा एग्जाम्पल ऑफ अनकाउंटेबल नाउन। मैम अनकाउंटेबल नाउन जैसे यस, टेल मी। मैम जैसे हर्ड। Hard. Mute, mute, mute yourself. Let's ask Rishita. Yes. Wait, wait, Sanvika. Hand raise कर सकते हो, मैं आपके पास आऊंगी। ऋषिता बताएगी। वारेनियम, ये एक्टिंग या नहीं करो, ध्यान से सुनो क्या बोल रही हूँ। हाँ, ऋषिता बताओ। अनकाउंटेबल वाटर। वाटर। और कोई एग्जाम्पल? एयर। ओके, म्यूट करो। सान्विका, आप काउंटेबल का बताओ। मैम, पीपल। ओके, और वारेनियम, आपकी बारी आ रही है, अभी पूछ रही हूँ आपसे एक सवाल। हाँ, थिंग्स। अरे थिंग्स तो होती ही हैं। कौन सी थिंग्स? वो तो नेम्स ही होते हैं सबके, नाउन्स। ओके, नेवर माइंड, म्यूट। वारेनियम बताएगा मेरे को। वारेनियम समझ आया? ऋषिता ने बोला अनकाउंटेबल एनिमल्स। एनिमल्स के नेम्स भी होते हैं, मगर कौन से? अब आशुतोष ने बोला हर्ड, वो तो एनिमल का ही होता है, मगर वो काउंटेबल नाउन नहीं है, वो तो कुछ और नाउन है। ऋषिता ने बोला वाटर जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है। क्यों है वो अनकाउंटेबल? वो म्यूट करो। कोई वो बात। हमारा सोर्स है ना, क्योंकि अरे सो अच्छा, म्यूट करो, अभी समझाती हूँ। हाँ, गुड। अच्छा, म्यूट करो, म्यूट करो। आशुतोष, आप जो हर्ड बोल रहे थे, आपने किससे कंफ्यूज कर दिया? कलेक्टिव नाउन से। जब हम बहुत सारी चीजों को इकट्ठे कुछ एक नाम देते हैं तब वो होता है। जैसे हर्ड ऑफ शीप, तो हर्ड, HERD, वो क्या है? कलेक्टिव नाउन। मैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स पूछ रही हूँ। ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ओके, अंडरस्टूड? हाँ, ओके। सो आई जस्ट शो अ वीडियो, क्योंकि थोड़ा सा और इसको रिवाइज जल्दी से करने की ज़रूरत है। एंड ऑल ऑफ यू विल मेक अ टेबल ऑफ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स लाइक दिस, जैसे मैंने किया। राइट द डेट ऑन द टॉप and make a table like this: countable, uncountable. And what are we doing? We are doing nouns. Okay, कुछ नहीं हमने करना आज, सिर्फ हम काउंटेबल के नीचे काउंटेबल नाउन्स लिखेंगे, अनकाउंटेबल के नीचे अनकाउंटेबल नाउन्स लिखेंगे। एंड आई विल शो यू अ वीडियो जिसमें और थोड़े से अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि व्हाट इज अ काउंटेबल नाउन एंड व्हाट इज एन अनकाउंटेबल नाउन। ओके? मैम, यस। ये हेलमेट भी तो अनकाउंटेबल में आता है। हेलमेट? नो, हेलमेट इज नॉट इन अनकाउंटेबल। अभी अलमारी। अलमारी। अनकाउंटेबल में अभी देखो, सब लोग देखो। 1 पॉइंट और स्टार्स आते हैं। स्टार्स को, जिस भी चीज को हम काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल होता है। जो हम नहीं कर सकते, अब काउंट स्टार्स ऐसे थोड़े से होंगे तो हम काउंट तो कर ही सकते हैं उनको, मगर अगर हम कहें कि सारे स्टार्स काउंट करो तो फिर वो अनकाउंटेबल से हो जाते हैं। but there are still things that we can count. So anything which we can count is a countable noun. Anything which we cannot count, जैसे water, ऋषिता ने बोला वाटर है, टी है, उसको हम काउंट नहीं कर सकते, राइट? इसलिए वो अनकाउंटेबल है। सो लेट्स वॉच दिस वीडियो नाउ। फायर। फायर। ओके, नाउ वॉच द वीडियो। अब जो जो काउंटेबल आएंगे, और टेबल बना लिया कॉपी पे? टेबल बनाओ।
अभी आरव के पास तो आप आरव के वेरी गुड। आरव, आपके आसपास कोई बच्चा नहीं है जिसकी कॉपी है जिस पे आप लिख सकते हो? ओके, कोई बात नहीं। सान्विका, टेबल बन गया? हैव यू मेड द टेबल? इंग्लिश 5 में फिर से लिंक भेज रहा हूँ फुरकान, उसको ज्वाइन ही नहीं हो रहा था, मैंने अप्रूव कर दिया, उसको लिंक भेज दिया। Okay. Just a second, just wait for a minute, bete. I'm just resending the link in English 5. I'm resending the link. Furkan is also joining us. How come he's not here? Furkan 4th में है, 5th में थोड़ी ना है. Let's see if he joins, उससे बात करेंगे. फुरकान, गुड इवनिंग फुरकान। मैम फुरकान कितने साल का है? अभी पूछते हैं उससे। फुरकान, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। आप कौन सी क्लास में हो, 4 में या 5 में? 5 में। ओह, तो फिर आप 4 की क्लास क्यों अटेंड कर रहे थे? आप नहीं सर, मैम नहीं समझ रहा था हमको तो सर से करके 4th क्लास में ज्वाइन करे, उसके बाद सब इंफॉर्मेशन निकाल के ज्वाइन करे। अच्छा, चलो ठीक है। समझ में आ रहा था, मेरे को भी नहीं आ रहा था ना, इसके पापा को भी समझ में नहीं आ रहा था। हाँ, तो फोन करना चाहिए था पहले। कोई बात नहीं, अब म्यूट कर लो, कोई बात नहीं। और मेरे को ये नहीं, वारेनियम कुछ पूछना चाहता है फुरकान से। पूछो, वारेनियम क्या पूछना चाहते हो? व्हाट डू यू वांट टू आस्क हिम? तुम कितने साल के हो? 12 इयर्स। अरे ओह भाई, तू मुझसे बहुत बड़ा है। मैं 9 साल का हूँ अभी, तू 12 पे पहुंच गया। अरे, अब बातें बाद में करेंगे, ठीक है? कोई 12 का है, कोई 9 का, कोई 10 का, ऐसे हो सकता है। गुड, चलो। नाउ वॉच, वी आर डूइंग काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स टुडे। अब फुरकान ध्यान से वीडियो देखो, अभी स्टार्ट हो रहा है वीडियो। जिसको हम काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल, जिसको नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल। वॉच द वीडियो। अच्छा, लेट मी ऑल्सो असाइन द टर्न्स। फर्स्ट इज Varanium, second is Arav, third is Ashutosh, fourth Rishita, fifth Sanvika, sixth Furkan. मैम सेकंड आशुतोष है, थर्ड मैम। Okay, second Ashutosh, third Arav, fourth Rishita, fifth Sanvika, sixth Furkan. Okay? Countable and uncountable nouns. Countable nouns. We can count them. 1, 2, 3. 3 apples. These nouns have a singular and plural form. Pen, pens. We can use a number a and before noun. 3 bags, a boot, an apple. Okay. Now, Countable wait, nouns. wait. A and before noun. 3 bags, a boot, an apple. Okay. Varanium, tell me, countable nouns क्या होते हैं? What are countable nouns? तीन चीजें बता। काउंट किया जाता है। वेरी गुड। और क्या होता है? सेकंड चीज क्या है? उनके सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म होता है। हाँ, और उन्हें हम यूज कर सकते हैं नंबर ए और एन बिफोर नाउन। जैसे मैम पेन, पेन्स, 3 बैग्स, अ बुक एंड एप्पल। हाँ, वेट नाउ, अगर पेन के आगे मेरे को अ या एन लगाना हो तो मैं क्या लगाऊंगी? पेन के पहले, जैसे यहाँ पे अ बुक लिखा है, अगर मैंने पेन के पहले अ या एन लगाना, पेन, क्यों अ पेन लगाएंगे? एन पेन। एन पेन क्यों लगाएंगे? यू हैव टू आंसर। क्योंकि काउंट टेबल है। Mute, let me ask Ashutosh. Yes, Ashutosh. मैम जो काउंटेबल नाउन होते हैं उन्हें हम काउंट कर सकते हैं, और वो
सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में होते हैं और हम लोग उनके आगे एक नंबर या फिर ए और एप लगा सकते हाँ, नंबर जैसे बोला 3 bags, मगर अब मेरा माई क्वेश्चन वॉज वॉट शुड आई पुट बिफोर पेन, नॉट बिफोर पेन्स, बिफोर पेन. What should I add before pen? मैम पेन या Oh. फिर वन पेन. Okay, but why are we saying a pen? मैम क्योंकि पेन सिंगुलर है. Singular तो है, but हमने an pen क्यों नहीं बोला? अब आर्यनियम कह रहा था an pen भी बोल सकते हैं. मैम क्योंकि उसका फर्स्ट लेटर वॉवल लिखा. Vowel sound नहीं था, consonant था. Okay, वारेनियम understood? वारेनियम ये बात समझ आई? ओके, तो अब मैं इस टेबल पे आ रही हूँ. यहाँ पे लिखो ये वाले सारे काउंटेबल और अनकाउंटेबल. अब ये तक हमने पहला वाला क्या था? एप्पल. और अब अगर यहाँ पे मैंने काउंटेबल और अनकाउंटेबल का बनाया है, यहाँ ओ सॉरी, अब मैं नहीं, ये मेरे को डिलीट करना है. मैं एक और टेबल बना रही हूँ जिसमें मैं क्या करूंगी. हम बोल रहे हैं कि ये जो काउंटेबल अनकाउंटेबल होते हैं वो सिंगुलर या प्लूरल भी होते हैं. तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंगुलर एंड वील राइट प्लूरल हियर. ओके, एंड वील मेक येट अनदर टेबल. अब हम आज 3 टेबल बना रहे हैं. ओके, जिसमें हम क्या करेंगे? जिसमें हम लिखेंगे, अभी बताती हूँ, /an या नंबर. ओके, अब जैसे एप्पल हमने काउंटेबल में लिखा. Arav will tell me what is the singular of apple and what is the plural of apple. Yes, Arav. One apple. Singular of apple. हाँ, क्या लिखूं यहाँ पे? Apple. Apple. Very good. And plural? Apples. Spelling? APPLES. Very nice. Now tell me, before an apple, should I use a या an apple? Before apple. Oh man. A apple. A apple. Okay. Let me write. Now let me ask Rishita. Rishita की turn है ना? Rishita, is this correct? A apple. Rishita, is this correct? A apple is correct या an apple होना चाहिए? हाँ? An apple. An apple. Why an apple? A vowel. A is a vowel sound. Arav, a an भूल गए कि कब a लगाना है और कब an लगाना है? Sorry ma'am. Remember, now if we have to put something in front of apple, Sanvika, what should we say? Now if I say apples हैं यहाँ पे and I am saying how many apples, let me add. यहाँ पे मैंने 1, एक एप्पल है, फिर एक और एप्पल है, फिर एक और एप्पल है. कितने एप्पल्स हैं यहाँ पे सनविका? Ma'am, 3. ओके, सो यहाँ पे मैं क्या लिखूं? एक एप्पल था तो मैंने लिखा एन एप्पल. एन की जगह मैं 1 एप्पल भी लिख सकती हूँ क्योंकि नंबर लगा सकते हैं उसके पहले. पर अब मैं एप्पल्स हैं और मैंने 3 बनाए हैं तो क्या लिखूंगी? व्हाट शुड आई राइट सनविका? Ma'am, 3 apples. 3 apples. Absolutely right. Okay. Now, Furkan, it's your turn now. मैं next वाला word लिख रही हूँ
pen. Write down everybody in your pen. Pen is pen countable or uncountable? फुरकान, कौन सा ऐप उसमें लिखूं? इस वाले में लिखूं या इसमें लिखूं? काउंटेबल के कॉलम में लिखूं या अनकाउंटेबल में लिखूं? पेन, बोलो। काउंटेबल। वेरी गुड। और अगर मैं पेन को मैं सिंगुलर के कॉलम में लिखूं या प्लूरल के? यहाँ पे सिंगुलर में लिखूं या प्लूरल में? आप म्यूट करो, अभी आपकी टर्न आएगी। बताओ। सिंगुलर। सिंगुलर। क्या बोल रहे हो बेटे? मेरे को समझ नहीं आया बेटे, क्या बोला आपने? मैंने सुना नहीं। गुस्सा हूँ मैं। मेरे से गुस्सा हो? क्यों? हाँ हाँ, क्योंकि बाकियों की भी टर्न देनी होती है ना बेटे। आपकी टर्न अभी आएगी तब जवाब देना, ठीक है? मेरी टर्न आई थी तब भी आपने म्यूट करवाया था क्योंकि आपने कुछ रॉन्ग बोला था, इसलिए म्यूट करवा। हाँ, तो आप करेक्ट बताओगे ना जब आपकी टर्न आएगी। अभी म्यूट करो, अब नाराज नहीं होते, ठीक है? ऐसे ही सीखते हैं। फुरकान बताओ प्लूरल क्या होगा पेन का? चलो इसके बाद आपसे ही पूछती हूँ। हाँ, पहले फुरकान को बताने दो। हाँ, बताओ क्या होगा? बताओ बताओ जल्दी से फुरकान। पेन्स। स्पेलिंग बताओ। स्पेलिंग PN। पेन्स की स्पेलिंग। अच्छा, म्यूट करो। अब वारेनियम बताएगा मेरे को पेन्स की स्पेलिंग। बताओ। हाँ, PENS। okay, this is correct. Okay, now वारेनियम टेल मी, पेन के पहले अ लगेगा या एन लगेगा? बताओ जल्दी से, पेन के पहले अ लगेगा या एन लगेगा? अ पेन। क्यों अ पेन लगेगा? हाँ, पी जो है वो वॉवल नहीं है। अब मैंने यहाँ पे फुरकान, आपकी टर्न। मैंने यहाँ पे बनाए पेन्स। बताओ। नहीं, अभी वहां पे पहुंचूंगी मैं। ये मैंने बीच में से उससे पूछा था क्योंकि उसको कम टर्न मिली थी वारेनियम को। अभी मैं पहले फुरकान से वापस पूछ रही हूँ। पेन्स, यहाँ पे मैंने ये बनाए हैं पेन्स। अब यहाँ पे नंबर में क्या लिखूं? कितने पेन्स हैं? 5 पेन्स। वेरी गुड। 5 की स्पेलिंग बताना। FIVE। Very good. 5 pens. Good. Now we'll go back again to Varanium. Okay? Next, I'm writing the word bag. Bag. Oh, sorry. Bag. नहीं, अच्छा, I'm writing the word bags. Where should I write it? वारेनियम बताओ, बैग्स कहाँ पे लिखूं? काउंटेबल। काउंटेबल तो है, मैं बोल रही हूँ, मगर बैग्स कहाँ लिखूं? बैग्स। प्लूरल। वेरी गुड। सो हम यहाँ पे लिखेंगे बैग्स, और यहाँ पे काउंटेबल क्या है? बैग जो है वो काउंटेबल है। वेरी नाइस। ओके, और सिंगुलर क्या है? बैग और फिर बैग्स। वेरी नाइस। नाउ टेल मी, ये वाला आप टेबल आप लोग खुद भर दोगे? एन वाला, या सभी अभी करते जाएं? बताओ, यहाँ पे अ बैग होएगा या एन बैग होएगा? बताओ।
ओके, अ बैग। एंड मैंने यहाँ पे अभी बैग्स बनाए हैं। ये बैग्स बने हैं। अब बताओ मेरे को, नंबर में बैग्स में हम क्या लिखेंगे इस वाले टेबल पे? हमने लिखा अ बैग, और फिर कितने बैग्स कितने हैं? 6 बैग्स। वेरी नाइस। तो अब मैंने जो ये 3 टेबल बनाए हैं, हमारे जितने भी ये वर्ड्स हैं, बैग्स, एप्पल, पेन्स, हमने सारे लिख लिए, तीनों लिख लिए। आगे अब बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं, अरे बुक नहीं लिखी। आशुतोष, बुक का बताओ मुझे। बुक कहाँ पे लिखूं, काउंटेबल या अनकाउंटेबल? मैम बुक काउंटेबल। ओके। एंड सिंगुलर और प्लूरल बुक? बुक इज सिंगुलर। ओके। एंड व्हाट इज द प्लूरल ऑफ बुक? बुक्स। स्पेलिंग? BOOKS। वेरी गुड। एंड एंड प्लूरल में क्या है बताओ? आई एम मेकिंग द बुक्स हेयर। मैं यहाँ पे बना रही हूँ ये बुक्स। चलो, टेल मी। A book. अ बुक। 9 books. 9 books. Very good. Okay, now it will be Arav's turn. सब लोग लिखते रहो, ये तीनों टेबल सबके तैयार होने चाहिए। मैम आपने अनकाउंटेबल नहीं पूछा। अभी आगे जाएंगे ना अनकाउंटेबल पे, तब तो पूछूंगी। अभी तो हमने यही किया है इस वीडियो में, जो किया है उसी को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। नाउ इट्स आरव्स टर्न। Examples: 4 eggs, 3 pigs, 2 houses. ओके, सो वील जस्ट राइट देम। अब मैं जल्दी से लिख देती हूँ। ओके, मुझे बताओ आरव, जल्दी से क्या क्या आया काउंटेबल में? 4 eggs, 3 pigs, 2 house. हाँ, तो हमने क्या लिखना है यहाँ पे? एग 4 pigs, नहीं, एग, egg, Pig. and pig, एंड and houses. House. हाउस। काउंटेबल में हाउस। वेरी गुड, हाउस। गुड। नाउ दीज आर ऑल काउंटेबल। अभी हमने अनकाउंटेबल काउंटेबल कोई लिखे ही नहीं है। जल्दी से बताओ मेरे को ऋषिता, तीनों का बताओ जल्दी से। अब सब लोग तीनों का बताएंगे। बताओ जल्दी से। एग कहाँ पे लिखूं, सिंगुलर या प्लूरल? Singular. Okay. Singular. ओके, नहीं, आरव म्यूट। नाउ इट इज ऋषिता's टर्न। या प्लूरल? Eggs. ओके, नेक्स्ट। बोलते जाओ। Pig. हाँ हाँ, पिग, पिग्स, एंड House. हाँ, हाउस और Houses. हाउस एंड हाउसेस। Okay, now Sanvika will tell me for all 3. and कहाँ लगेगा और नंबर क्या लगेगा, जल्दी से बताओ। Sanvika, your turn. Come on quickly. An egg. An egg, okay. And eggs के लिए
Very good. Okay, next. A pig. Hmm. 3 pigs. Hmm. Okay. Next. A house. A house. 2 houses. 2 houses. Excellent. Now we'll go to Furqan. Okay? Your turn. Uncountable nouns. और फुरकान अब ध्यान से सुनना और मुझे बताना. Listen to it carefully and then you have to explain it to me. We can't count them. These nouns are always singular. Jam, but not jams. We can't use a noun bar and before noun. Tea, but not there is a tea, there is one tea, there is an tea. Okay, now explain. क्या होते हैं uncountable nouns? फुरकान. Quickly. नहीं पता. अरे पढ़ो इसको क्या लिखा है. Read it. We can't. हाँ, read it. We can't count them. वेरी गुड. इसका मतलब क्या हुआ कि हम उनको काउंट नहीं कर सकते. जैसे सॉल्ट है, यहाँ पे दिखाया है ना इन्होंने सॉल्ट. हाँ. ये इसको हम काउंट कर सकते हैं? नहीं. तो हम उनको काउंट नहीं कर सकते. दूसरा पढ़ो. These nouns are always singular. हाँ, क्या मतलब हुआ इसका? खाली एक ही रख. हाँ, मतलब उनको हम सिंगुलर ही बोलते हैं. तो जैम को हम जैम्स नहीं बोल सकते क्योंकि काउंट ही नहीं हो सकते. तो जैम्स कैसे बोलेंगे? तो वो कहाँ पे रहेंगे? सिर्फ सिंगुलर में ही रहेंगे, है ना. और हाँ. नेक्स्ट क्या है? We can't use a number and before nouns. हाँ, तो जो ये वाले नाउन्स होते हैं जो अनकाउंटेबल होते हैं, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, उनके पहले हम एन या 3, 4, 1 कुछ नहीं लगा सकते. कि हम नहीं बोल सकते 1 सॉल्ट, 1 जैम, 3 टी. ऐसे नहीं हम बोल सकते क्योंकि हम उसको काउंट ही नहीं कर सकते. इसलिए हम काउंट नहीं जब कर सकते तो हम कैसे उसके आगे नंबर लगाएंगे. ओके, समझ गए? Yes. ओके, अब मेरे को बताओ जैम मैं इन टेबल्स में कहाँ पे लिखूं. हाँ बोलो. यस आशुतोष, व्हाट यू वांट टू आस्क? हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 1 कप टी, 2 कप. हाँ, तो 1 कप टी अगर हम बोलेंगे तो हम किसको काउंट कर रहे हैं? कप को, ना कि टी को. हम तो कप्स को काउंट कर रहे हैं. टी तो इसके अंदर है, टी इसको नहीं हमने काउंट किया, हमने कप को किया. 1 कप ऑफ टी, 1 बॉटल ऑफ वाटर, 5 बॉटल्स ऑफ वाटर. ये काउंटेबल चीज के अंदर अनकाउंटेबल चीज है. अंडरस्टूड आशुतोष? गुड क्वेश्चन. समझ आया ना? डिड यू अंडरस्टैंड? मैम अनकाउंटेबल भी लिखना है. हाँ, वेरी गुड. मैं लिखती हूँ. पहले ये बताओ आशुतोष, समझ आया? यस मैम. बाकी सबको समझ आया तो थम्स अप दो. इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन. यस वारेनियम, डू यू वांट टू आस्क समथिंग? आपने हैंड रेज किया था. वारेनियम, कुछ पूछना है? मैंने गलती से समझ लिया. ओके, ठीक है, म्यूट करो. तो अभी मेरे को फुरकान बोल रहा है कि हम अनकाउंटेबल में लिखेंगे. क्या लिखेंगे? सॉल्ट. Salt, हाँ, और jam, जैम और tea. टी. 3 चीजें अभी हमने लिखी. अब इनको बताओ कहाँ पे लिखूं, सिंगुलर में या प्लूरल में? Singular.
वेरी गुड। तो हम तीनों को सिंगुलर में लिखेंगे। तो सॉल्ट, प्लूरल में क्या लिखूं यहाँ पे? क्रॉस। इसका प्लूरल है नहीं, सॉल्ट्स नहीं बोलेंगे, सॉल्ट। अगर डिफरेंट टाइप के सॉल्ट हो, जैसे अगर मेरे पास एक सोडियम क्लोराइड है, दूसरा मेरे पास पोटेशियम क्लोराइड है, तीसरा मेरे पास सिल्वर क्लोराइड है, तो मैं इनको सॉल्ट्स बोल सकती हूँ क्योंकि ये डिफरेंट टाइप के हैं। पर सॉल्ट है मेरे पास, जो नमक है हमारे पास, उसका प्लूरल सिर्फ एक तरह का नमक है, तो उसका प्लूरल नहीं होगा। तो मैंने क्रॉस लगाया वहां पे। ओके। जैम को कहाँ पे लिखूं, सिंगुलर या प्लूरल? फुरकान के बाद किसकी टर्न है? वारेनियम। वारेनियम जैम को कहाँ लिखूं, सिंगुलर या प्लूरल में? मैम सिंगुलर। वेरी गुड। और उसका प्लूरल क्या होगा? मैम उसका प्लूरल तो कुछ नहीं होगा उसका। वेरी गुड। उसका प्लूरल भी कुछ नहीं होगा। हमारे पास हो सकता है 5 बॉटल्स ऑफ जैम, मगर बॉटल्स के अंदर फिर अनकाउंटेबल नाउन है जैम, और बॉटल्स काउंटेबल है। थर्ड वाला क्या था? What was the third one? Varenium? What was the third one? मैम टी। Tea. Yes. So tea is singular or plural? मैम सिंगुलर। Okay. And what about plural? प्लूरल कुछ नहीं। Very good. Next, वारेनियम के बाद आशुतोष। आशुतोष मैं क्या लिखूं? एंड द में सॉल्ट का क्या लगाऊं? मैम सॉल्ट के आगे कुछ भी लगा सकते ओके, तो वील जस्ट से सॉल्ट। जैम के आगे? हैं। और इसके आगे क्रॉस। ओके ओके। और यहाँ पे जैम अगेन क्रॉस, है ना, क्योंकि वी कांट काउंट देम। टी एंड क्रॉस। नो वी कांट, नंबर्स तो हम लिख ही नहीं सकते, प्लूरल है ही नहीं, इसलिए क्रॉस है। और सिंगुलर में भी ना हमने अ लगाया, ना एन लगाया, कुछ नहीं लगाया, ना नंबर लगाया। Everybody's understood this? Give me a thumbs up, all of you, if you've understood this. Okay. वारेनियम की बहन उसको बैठ के पीछे से धक्के दे रही है कि दिखा thumbs up. हाँ, good. अच्छा, मम्मा बैठ के कर रही है। ओके, ठीक है, गुड। ओके, नेक्स्ट इज आरव टर्न। आरव, आगे चलते हैं। आरव, योर टर्न। Uncountable nouns. Examples: juice, honey, bread, meat. अब मुझे बताओ, ये ब्रेड काउंटेबल है क्या अनकाउंटेबल है? अनकाउंटेबल है मैम, क्यों है अनकाउंटेबल? क्योंकि उसको काउंट नहीं किया जाता। कैसे नहीं किया जाता? प्लूरल में कन्वर्ट नहीं किया जाता। कैसे नहीं कर सकते? प्लूरल में कन्वर्ट नहीं किया जाता। हाँ, प्यूलर नहीं, प्लूरल। मैम उसको बोलो पहले प्लूरल। कन्वर्ट नहीं किया जाता। हाँ, एक मिनट रुको। प्लूरल। हाँ, मेरी बात सुनो और मेरी बात का जवाब दो। जब हम ब्रेड बाजार से लाते हैं तो हम क्या लाते हैं? उसके पीसेस नहीं होते क्या? कौन मेरे को जवाब देगा? बताओ, सब लोग सोचो। जब हम ब्रेड लाते हैं उसके तो पीसेस होते हैं, तो वो काउंट क्यों नहीं हो पा रही? कौन बताएगा? हाँ, कुछ समझ आ रहा है। सानवी का म्यूट करो। हाँ, आरव ने जो बोला है, हाँ म्यूट करो आरव, आप भी। हाँ बोलो। हाँ, ये तो काउंटेबल होता है। काउंटेबल लग रहा है ना, क्योंकि ब्रेड के पीसेस होते हैं, है ना? ये तो काउंटेबल हुआ ना। हाँ, एक मिनट,
हाँ, अब म्यूट करो, अभी मैं बताती हूँ कैसे ये अनकाउंटेबल है। आरव, आप क्या एक्सप्लेन कर रहे थे, क्यों ये अनकाउंटेबल है? बोलो आरव, क्या एक्सप्लेन कर रहे थे? नहीं सुनाई दे रहा, ठीक से बोलो। अच्छा, अभी मैं आप लोगों को समझाती हूँ, म्यूट करो। जैसे अभी हमने बोला था, अभी मैंने आशुतोष को समझाया था ना, आशुतोष ने जब क्वेश्चन किया था, आशुतोष को नहीं समझाया तो सभी को था। तो क्या है इसमें? अरे इसको क्या हो गया मेरे पेन को? मेरे पेन को क्या हो गया? चल ही नहीं रहा, ये निकला हुआ है क्या? एक सेकेंड, मेरे को लगता है निकल गया। चलो मैं इससे करती हूँ। मैंने क्या बताया था कि हम अगर बाजार जाते हैं तो मम्मा क्या बोलती है, एक ब्रेड लेके आना, या पापा लेके भी आते हैं तो हम कहते हैं एक ब्रेड ले आओ। पर उसके अंदर जो पीसेस हैं वो क्या होंगे? पीसेस ऑफ ब्रेड। तो वो पीसेस जो है वो प्लूरल हो जाएंगे। ऐसे क्या है, ब्रेड एक, पूरी की पूरी लोव्स ऑफ ब्रेड, एक से ज्यादा ब्रेड्स लाए तो वो लोव्स ऑफ ब्रेड हैं। देखो मैं बताती हूँ, लोफ ऑफ ब्रेड यहाँ पे लिख रही हूँ, मैं यहाँ लिखती हूँ। अगर मैं बोलूँ खाली ब्रेड, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ खाली ब्रेड, ब्रेड, तो ये अनकाउंटेबल है। तो ब्रेड का ऐसे ब्रेड्स नहीं होएगा। पर अगर मैं लिखूं यहाँ पे लोफ ऑफ ब्रेड, लोफ ऑफ ब्रेड मतलब एक पूरी की पूरी ब्रेड, फिर एक और ब्रेड, 2 या 3 ब्रेड्स लाए हैं, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? कौन मेरे को बता सकता है प्लूरल में क्या होगा लोफ ऑफ ब्रेड का? हाथ ऊपर करो। किसकी टर्न है वैसे आरव के बाद? ऋषिता। ऋषिता बताओ प्लूरल में लोफ ऑफ ब्रेड का क्या होएगा? ओके सान्विका, उसके बाद आप ही की टर्न है। पहले ऋषिता को जवाब देने दो। ऋषिता बताओ। हाँ, हमने बोला ब्रेड तो अनकाउंटेबल है क्योंकि हम पूरी ब्रेड की बात करते हैं। उसके अंदर पीसेस हो सकते हैं या एक पूरी ब्रेड, दूसरी पूरी ब्रेड। जैसे हमने बोला 3 कप्स ऑफ टी, ऐसे ही हम लोफ्स ऑफ, एक से ज्यादा ब्रेड के लोफ होते हैं। क्या होते हैं? लोफ। अब इसका प्लूरल क्या लिखूं? लोफ ऑफ ब्रेड का प्लूरल क्या लिखूं ऋषिता? अगर मैं पीस ऑफ ब्रेड एंड पीसेस ऑफ ब्रेड लिख सकते हैं, वो भी ठीक है। पर मैंने लोफ ऑफ ब्रेड बोला है, मतलब सारे पीसेस इकट्ठे जब होते हैं एक उसमें, तब लोफ बोलते हैं उसको। तो हम बोल सकते हैं अ पीस ऑफ ब्रेड। मैम स्लाइस भी तो सकते हैं ब्रेड की। स्लाइस या पीस या स्लाइस कुछ भी बोल सकते हो, दोनों चीज बोल सकते हो। स्लाइस ऑफ ब्रेड तो हम बोल सकते हैं पीसेस ऑफ ब्रेड या स्लाइसेस ऑफ ब्रेड। स्लैश जब मैं लगाती हूँ मतलब दोनों वर्ड्स कैन बी यूज। पर लोफ ऑफ ब्रेड को हम क्या बोलेंगे? हाँ सान्विका आप बोलो, आपने हैंड रेज किया था। Loaves of bread. Wonderful. What is the spelling? L-O-A-F-S. Loaves of O-F-R breads. B-R-E-A-D-S. Loaves of bread. ब्रेड्स नहीं बोलेंगे, वो एस जो है वो लोव्स में आ गया। पर अब मेरे को इसमें एक और प्रॉब्लम है। वेरी गुड, आपने बिल्कुल करेक्ट बोला, लोव्स ऑफ ब्रेड। मगर जब हमारा कोई भी वर्ड एफ से एंड होता है तो उसका प्लूरल कैसे बनता है? कौन बता सकता है मेरे को उसका हाँ बताओ, बताओ ऋषिता। L-O-A-V-E
वेरी गुड। तो अगर एंड, अगर कोई भी वर्ड एफ से होता है तो एफ हट जाता है, उसकी जगह वी ई एस लगा देते हैं, लोव्स ऑफ ब्रेड। ओके, सबको समझ आया ये? मैम तो रूफ पे रूफ्स क्यों नहीं लगता? हाँ, कोई कोई एक्सेप्शंस होते हैं जिसमें हम रूफ पे रूफ्स नहीं लगाते, वो रूफ्स ही रहते हैं। ऐसे बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं। जब हमने पिछली बार सिंगुलर प्लूरल किए थे ना, वैसे ही हमारे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जैसे जिसमें अगर हमारा एफ लगा है, शेफ, CHEF, शेफ, उसमें भी शेव्स नहीं लगता है, उसमें भी क्या लगता है? तो हमारा शेफ होगा या रूफ होगा, शेफ का शेफ सी रहता है। तो ऐसे एक्सेप्शंस हैं इंग्लिश में, बहुत सारे हैं, उनको इसलिए हमें याद करना पड़ता है। इसलिए आप सिंगुलर प्लूरल्स भी साथ साथ में करा रही हूँ आप लोगों को, काउंटेबल और अनकाउंटेबल के साथ। अगर हमारा रूफ है तो हमारा रूफ्स होगा। पर अगर हम कहें हूफ, हूफ क्या होता है? हॉर्स का जो नीचे का पंजा होता है, पैर का लोअर पार्ट, उसको बोलते हैं हूफ। पर उसका हम अगर एक से ज्यादा हूफ की बात करते हैं तो हम बोलते हैं हूव्स। क्या बोलते हैं? तो कोई कोई ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें एस डायरेक्टली लगता है, मगर ज्यादातर रूल ये, और उसके लिए रूल क्या है मैं बताती हूँ। रूल क्या है? जैसे हमारा जब भी एफ से पहले क्या लगा है, एफ से पहले अगर हमारा वॉवल लगा है तो डायरेक्टली एस लगेगा। अगर एफ से नहीं, वो भी गलत हो गया, रूफ्स, हूफ और हूव्स हो गया। नॉर्मली तो मेरे को लगता था वही है, लोफ। इधर देखो, ए जो है वो भी वही है। ये रूल गलत है, ये रूल नहीं चलेगा। यू जस्ट रिमेंबर देम, आई ट्राई टू फाइंड आउट द रूल एंड टेल यू। ठीक है? मैम तो सही तो है कि उसके पहले अगर वो वॉवल हुआ तो उसका भी वीएस लग जाएगा। हाँ, मगर शेफ के पहले भी तो ई है, वो भी वॉवल है, उसमें एस ही लगा है ना? ओके? हाँ, तो पर कोई बात नहीं, आप लोग ये लिख लो। ओ, मैंने तो ये गलत कर दिया। ये शेफ्स तो हमारे काउंटेबल में नहीं आएंगे ना, ये तो इस वाले टेबल में जाएंगे। ओह सॉरी बेटो, ये क्योंकि ये तो काउंटेबल और नॉन काउंटेबल का है ना, तो ये अनकाउंटेबल में तो ये नहीं जाएगा, ये दूसरे वाले उसमें जाएगा, जो दूसरा टेबल है। जैसे ये भी पीस ऑफ ब्रेड या स्लाइस ऑफ ब्रेड, slices of bread, it will go into this table, इस वाले टेबल में ये सब जाएंगे। ये सब आप लोग लिखोगे क्योंकि टाइम तो हो गया, है ना? इसके आगे का हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल का नेक्स्ट क्लास में करेंगे। पर जो ये वाले अभी मैंने लिखे हैं सारे, लोफ ऑफ ब्रेड काउंटेबल है, पीस या स्लाइस ऑफ ब्रेड काउंटेबल है, इसको आप सिंगुलर प्लूरल के टेबल में भी डालोगे, खुद डालोगे। अब तो आपको सबको आता है, और उसके बाद इस एन के टेबल में भी डालोगे, खुद ही कुछ कुछ नंबर्स बनाना, कितने पीसेस हैं। शेफ, रूफ, हूफ, ये सब के सब सिंगुलर हैं, तो प्लूरल्स इस वाले टेबल में लिखेंगे। समझ आ रहा है ना, किस टेबल में लिखेंगे? इन सब को इस टेबल में भी लिखेंगे और फिर इस टेबल में भी लिखेंगे, और फिर मेरे को ये पूरा का पूरा होमवर्क सबमिट करेंगे। सबको समझ आया तो गिव मी अ थम्स अप। इसके आगे हम अगली क्लास में करेंगे। ओके, सो लेट मी स्टॉप एंड आई विल सेंड द होमवर्क